नमाज ईद उल अज़हा पढ़ने का तरीक़ा। नमाज की नीयत इस तरह कीजिए। मैं 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा पढ़ता हूँ ज़ायद 6 तकबीरों के, ख़ास वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। फिर इमाम के साथ तकबीर तहरीमा यानी कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहकर नाफ के नीचे हाथ बांध लीजिए और सना पढ़िए। सना के बाद 2 मरतबा इमाम के साथ कानों तक हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहिए और हाथ छोड़ दीजिए। फिर तीसरी मरतबा भी हाथ कानों तक उठाकर तकबीर कहकर नाफ के नीचे बांध लीजिए। फिर इमाम ताऊज़, तस्मिया, सूरह फातिहा व ज़म्म सूरत के बाद रुकू सजदा करके पहली रकात मुकम्मल करके दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए और पहले ताऊज़, तस्मिया के बाद सूरह फातिहा व ज़म्म सूरत पढ़ने के बाद 3 बार अल्लाहु अकबर इमाम साहब भी और आप भी कहकर कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दीजिए और चौथी मरतबा बग़ैर हाथ उठाए रुकू में चले जाइए और बाकी नमाज मुकम्मल कीजिए। नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से इमाम व मुक़्तदी 1 मरतबा तकबीर तशरीक़ पढ़े, फिर दुआ की जाए, फिर ईद का खुतबा पढ़ा जाए। इस खुतबे से पहले जुमा के खुतबे की तरह अजान भी नहीं है। ईदैन का खुतबा सुन्नत है। बहरुर राइक़ की इबारत से यह बात मालूम होती है कि अगर ईदैन में किसी जगह खुतबा ही ना पढ़ा जाए, सिर्फ ईद की 2 रकात नमाज अदा की जाए, तब भी ईदैन की नमाज हो जाएगी, अगरचे तर्क सुन्नत का गुनाह होगा। मौजूदा हालात में खुसूसन ईद के उन्वान पर मुसाफ़ा व मुआनक़ा हरगिज़ न किया जाए और ना ईद की सलामी के लिए घूमता फिरे। सेहत मुक़द्दम है, आप अपनी हिफ़्ज़ान सेहत की फ़िक्र कीजिए। क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब है? क़ुरबानी हर मुसलमान मर्द औरत पर वाजिब है जो अक्लमंद हो, बालिग हो और मुकीम हो और उसकी मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी हो या इतनी रकम ज़रूरत से ज़ायद माल हो या सोना चांदी और नक़द रकम मिलाकर 52.5 तोला चांदी या उसकी रकम के बराबर हो। बाज़ लोग किसी साल अपनी तरफ से, किसी साल बीवी या माँ बाप की तरफ से हर साल नाम बदल बदल कर क़ुरबानी करते रहते हैं। ये जायज़ नहीं है, क्योंकि जो ख़ुद साहिब निसाब है, मालदार है, तो हर साल अपनी ही तरफ से उस पर क़ुरबानी ज़रूरी है। दूसरों की तरफ से करने से ख़ुद का वाजिब अदा न होगा। क़ुरबानी गरीब पर, नाबालिग बच्चे पर और मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। क़ुरबानी के दिन, क़ुरबानी के 3 दिन हैं। 10वीं ज़िलहज्जा की ईद के नमाज के बाद से 12वीं ज़िलहज्जा के शाम तक क़ुरबानी का वक्त रहता है। क़ुरबानी दिन में, रात में कब भी की जा सकती है, अलबत्ता पहले दिन क़ुरबानी करना बेहतर है। पूरे गांव में या शहर में एक भी जगह नमाज ईद अदा की गई तो सारे शहर में क़ुरबानी करना जायज़ है, चाहे जिसकी क़ुरबानी है उसने अभी नमाज न पढ़ी हो। शर्त है किसी न किसी जगह नमाज हो जाना चाहिए। क़ुरबानी के जानवर, क़ुरबानी के जानवर मुतय्यन है। बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी मुकम्मल 1 साल के होने चाहिए। भैंस वग़ैरह मुकम्मल 2 साल के होने चाहिए। बेअयब होने चाहिए। बेचने वाले उम्र बता दें और हालात से भी अंदाज़ा उम्र का हो रहा है कि ये 2 साल का है और बकरी बकरा 1 साल का है, तो इसका एतबार किया जा सकता है। ज़बह कौन शख्स करे? कुरैशी हज़रात से इन दिनों ख़ास तौर पर दरख्वास्त है, मौके से आप फ़ायदा उठाने के बजाय कौम मिल्लत को मौके पर फ़ायदा पहुंचाने की फ़िक्र कीजिए। जानवर की उम्र वग़ैरह बताने में बात सही कीजिए। ज़रूरी ही दाम लीजिए। ख़रीदार भी जानवर की कीमत अलग, कटाई चारे पानी की कीमत अलग करके कीमत तय कर लें। कटाई के साथ गुत्ताही इतने में है ऐसा मत कहिए, बसा औक़ात मजहूल मामले से बै फासिद हो जाती है। नीज़ क़ुरबानी करवाने वाले अहबाब भी कुरैशी साहिबान से जो मुआहदा तय हुआ है उसका भरपूर ख्याल रखें। उधार मामला मत कीजिए, वक्त पर कीमत अदा कीजिए। क़ुरबानी करने और करवाने वालों से ख़ास गुजारिश है, सफाई का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखिए, भीड़ भाड़ और इकट्ठे जमा होने से बचिए, दूसरों को बचाइए। प्रशासन को और आवाम को शिकायत का मौका देकर ख़ुद भी बदनाम और उम्मत को बदनाम करने से बचने का एहतमाम कीजिए। जानवर को किस तरह ज़बह किया जाए और गोश्त की तक़सीम किस तरह हो? सलीक़ामंदी हर अमल की जान होती है और शरीयत इसकी बड़ी निगहबान है। जानवरों को दिखलावा करना और रास्तों पर लाना ये इंतहाई बेहुदा अमल है। मुस्तहब यह है कि जानवर को ज़बह से पहले पानी पिलाया जाए। छुरी जानवर के सामने तेज़ न की जाए, खूब तेज़ छुरी से ज़बह किया जाए। ज़बह के वक्त ज़बह करने वाला सिर्फ दिल में नियत कर ले
کہ جن 7 لوگوں کی طرف سے یہ جانور لیا گیا ہے ان سب کی طرف سے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اور زبان سے اس نیت کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے۔ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے کے بعد چمڑا چھلے۔ قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے اور چھوٹے میں 1 حصہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کے 3 حصے کیجئے، 1 حصہ خود اپنے گھر میں کھانے کے لیے رکھیے، دوسرا حصہ رشتہ دار دوست احباب میں تقسیم کیجئے، اور تیسرا حصہ غریب اور فقراء میں تقسیم کیجئے۔ موجودہ حالات میں تقسیم کی دشواری ہو تو تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے جانور کے مکمل گوشت کو خود ہی گھر میں فریج وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں، دھوپ میں سکھا کر رکھ سکتے ہیں، اس کے کباب وغیرہ بنا کر رکھ سکتے ہیں، اور جب تک کھانا چاہیں آپ اپنی قربانی کا گوشت جتنے دنوں تک کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ نیز یہ گوشت انہی 3 دنوں میں تقسیم کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر تقسیم میں وقتی طور پر دشواری ہو بھی تو ہفتہ 10 دن بعد بھی آپ اس کو تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں قربانی کے 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ میں مالدار صاحب نصاب لوگوں کو قربانی ہی کرنی ہوگی۔ کسی بھی حالت میں قربانی کا بدل ان 3 دنوں میں صدقہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر قربانی کے دن گزر گئے، ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہ ہوگا۔ یہ شخص ہمیشہ گناہ گار رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ و خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر شخص اپنی قربانی کی فکر کرے۔ قربانی بکری، مینڈی کی بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، حالات بڑے سنگین ہیں۔ مسلمان ہو کر بھی بعض لوگ منافقت کرتے ہیں اور غیر ضروری خبریں ادھر سے ادھر پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہیے۔ ان کا معاملہ اللہ کے پاس کتنا کٹھن ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ایسی منافقت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ اس گناہ سے خود بھی بچیے، صفائی کا خیال رکھیے، گوشت بھی عام نہ کیجیے، تھیلیوں میں، بیگ میں رکھ کر تقسیم کیجیے۔ گھر میں، گھر کے باہر صفائی کے علاوہ تکلیف سے سب کو بچانے کی فکر کیجیے۔ یاد آ جائے تو اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی اپنی مقبول دعاؤں میں یاد کیجیے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔